प्रेज द लॉर्ड सबको। व्यवस्था विवरण 28 का 12 और 13। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करें। यदि कर्ज लेते हैं किसी से, यदि कोई भी व्यक्ति, तो वे दूसरे कर्ज को पूरा करने के लिए फिर से उन्हें दूसरों से कर्ज और लेना पड़ता है। तो इस तरह से जो कोई भी व्यक्ति कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज पे और डूबते ही चले जाते हैं। इसलिए उचित ये है कि हमें कर्ज किसी से भी ना लें, ताकि जिससे हम कर्ज भी अगर लेते हैं तो वो कर्ज जिससे लिए हैं वो व्यक्ति के ऊपर भी भार पड़ता है। तो और इससे क्या होता है कि श्राप जो है वो वंश पर वंश बढ़ते ही जाता है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्ज हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि कोई किसी से कर्ज भी लेते हैं तो कर्ज के कारण बहुत सारे रिलेशनशिप, रिश्ता ये खराब हो जाते हैं। जो कर्ज लेते हैं वे कर्ज में और डूबते ही चले जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि एक बार अगर कर्ज लिए तो दूसरी बार फिर से कर्ज लेना पड़ता है उसी कर्ज को चुकाने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बिल्कुल ही कर्ज नहीं लेना चाहिए। और यदि कोई कर्ज में है तो हमें यह प्रयास करना है, यदि कोई भी कर्ज में है तो वो जल्द से जल्द उस कर्ज को चुका दे और दोबारा से कर्ज में जाने के रास्ते को ना चुने। यदि कोई कर्ज में है तो वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टिका कर प्रार्थना करे कि उस कर्ज से मुक्त करे। यदि कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो परमेश्वर रास्ता स्वयं ही निकाल देंगे। और यदि कोई कर्ज में है और कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि उस कर्ज से कैसे मुक्त हुए, तो परमेश्वर के सामने निकट आए और घुटने टेक कर प्रार्थना करें परमेश्वर से कि उस कर्ज से मुक्त करें और दोबारा उस रास्ते पर, कर्ज वाले रास्ते पर बिल्कुल भी ना जाएं। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो मार्ग निकालते हैं और कर्ज मुक्त भी करते हैं। तो अगर हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के निकट जाते हैं तो परमेश्वर हमको कर्ज से मुक्त करते हैं। और जो भी निराशाएं होती हैं जो हमारे जीवन के ऊपर कर्ज के कारण से आती है, वह कर्ज से मुक्त करता है परमेश्वर। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमको कभी भी पूछ नहीं वरन सिर ही ठहराता है और हम बहुत आयत की आशीष के वारिस हो जाते हैं। और परमेश्वर अपने समय पर हमें आशीष देता है। जब हम प्रेयर करते हैं या बाट जोते हैं परमेश्वर के पास, और अगर हम थक भी जाते हैं तो भी हमें परमेश्वर की बाट को जो ही रहना है, ताकि परमेश्वर अपने समय पर हमें आशीष दे। क्योंकि धीरज धरने से हमें बहुत आयत से आशीष मिलती है और हम बहुत ही आनंदित होते हैं। तो ये परमेश्वर का आशीषित वचन है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष देते हैं। परमेश्वर का अपना समय होता है जब वे हमें आशीषित करते हैं। यदि हम कई बार कई एक क्षण में परमेश्वर की बाट को जोते जोते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास को बनाए रखना है, हारना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पे हमें फल को देते हैं। और जो हमें धीरज से मिलता है उसमें बहुत आयत की आशीष फलती है। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनको कभी भी उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। परमेश्वर ने कभी भी पूंछ नहीं ठहराते हैं वरन सर ही ठहराते हैं। तो हमें हर एक क्षण, हर एक घड़ी में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, ताकि आशीष हमारे जीवन पे सदा सर्वदा बनी रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पूरा करते रहें। प्रेज द लॉर्ड।